गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी.com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी का प्रैक्टिस टेस्ट। गाइस, ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह की कॉट यूनिवर्सिटी आपको पर डे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। आप उसको अटेंड करिए, देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो खुद को एनालाइज करिए, आप खुद को आप टेस्ट करिए कि आप किस लेवल तक जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। गाइस, आपको आज टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। और गाइस, अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखा हो तो यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, कई सारी चीजें, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वेबसाइट जाकर विजिट जरूर कीजिए। ओके गाइस, देखते हैं ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एसडीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड मास्क डिस्प्ले, हेड मिड डिस्प्ले और हेड mounted detection. Okay, your time will be starts now. ओके गाइस, इसका आंसर होगा आपका ए क्या है? हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है, एसडीएम क्या होता है? एसडीएम एक तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे गेमिंग में हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, इस तरह का, जैसे मैंने हेडफोन लगाया कि ये एक तरह की डिवाइस होती है जो कि हेडफोन आपके कान से कनेक्ट होता है और आगे एक वीआर टाइप का एक डिवाइस होता है जो आपके आंखों के ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये आप हाथ पे देख सकते हैं इसको, ये आप ये बोल सकते हो कि एक हेलमेट की तरह का डिवाइस होता है। ये आपके सामने एक स्मॉल डिस्प्ले ऑप्टिक टाइप का होता है जो आपके दोनों आंखों के सामने होता है। इससे आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सामने आप गेम खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, वो पूरा का पूरा वर्चुअली आपके सामने एक इन्वायरमेंट बना देता है। ठीक है, बेसिकली ये डिस्प्ले स्ट्रीम करता है डेटा को, इमेजेस को और अदर इंफॉर्मेशन जो भी आपके सिस्टम में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिलीट करने पर या फोल्डर या फाइल कहाँ पे स्टोर की जाती है? ऑप्शंस आर कंट्रोल पैनल, रिसाइकल बिन, डॉक्यूमेंट्स ऑनर। यानी वेयर इज द फोल्डर और फाइल स्टोर्ड व्हेन डिलीटेड। ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, देखिए कोई भी चीज अगर हम डिलीट करते हो तो वो नॉर्मली इस रिसाइकल बिन में जाती है। हाँ, बट आपका शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट के साथ अगर आप डिलीट करते हैं फिर एंटर दबाते हैं तो ये आपका परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, अगर आप नॉर्मली डिलीट करते हैं तो कहाँ जाएगा? रिसाइकल बिन में जाएगा। आप चाहे तो वहां से उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसे सपोर्ट करता है? Which of the following Linux operating system supports? Options are Linux user and multitasking, multi-user, single tasking and single user. Your time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गाइस, स्टार्टिंग से ही मैंने कई बार आपको बताया, लिनक्स जो होता है वो आपका मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। ये आपका ओपन सोर्स कोड प्लेटफॉर्म है। कई बार इसका ये भी पूछा जाता है कि किसने इसको स्टार्ट किया था। लिनक्स आपको स्टार्ट किया लिनियस टोरवाल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्विटर आइकन में जो पक्षी है उसका क्या नाम है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द बर्ड इन द ट्विटर आइकन? ऑप्शंस आर ग्रीन बर्ड, क्रैन, लैरी बर्ड और नट। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, वो जो पक्षी है उसको हम क्या बोलते हैं? लैरी बर्ड। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाइए फिर से देखिए, क्या बोलते हैं उसको? लैरी बर्ड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज रुपया शब्द किस भाषा से लिया गया है? यानी फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड रुपी डिराइव? ऑप्शंस आर उर्दू, संस्कृत, मराठी और हिंदी। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था, क्योंकि क्या था? संस्कृत। ठीक है, रुपया जो वर्ड है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से मूवी क्विक के फाउंडर कौन है?
यानी who among the following is the founder of MobiKwik? Options are Bipin Preet Singh, Upasana Thakur, both, or Punita Singh. Guys, your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या जो आपका मोबीक्विक है उसके फाउंडर दोनों लोग को कहा जाता है। कौन? विपिन प्रीत सिंह और उपासना ठाकुर बोथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर? Options are .odt, .ods, .odp or .odg. The time will be starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is .odt. ये आपका क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा इंडस्ट्री 4.0 के बारे में अच्छा वर्णित नहीं है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेल डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडस्ट्री 4.0? ऑप्शंस क्या क्या है? भविष्यवाणी यानी प्रिडिक्शन, एनालिसिस यानी विश्लेषण, गति यानी स्पीड, स्मार्ट फैक्ट्री तक जान ही रहे हैं। ठीक है, टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या? स्पीड। ठीक है। अब इंडस्ट्री 4.0 के बारे में जिसको नहीं पता मैं बता दूं। इंडस्ट्री 4.0 को अगर डिफाइन किया जाए, अ नेम फॉर अ करेंट ट्रेंड ऑफ ऑटोमेशन एंड डेटा एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। इसको क्या बोला गया? इंडस्ट्री 4.0 बोला गया। ओके, जैसे कि आपका ये जो है ये इंक्लूडेड है किसमें? साइबर फिजिकल सिस्टम में, या तो फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आपका IoT है, क्लाउड कंप्यूटिंग और कॉग्निटिव कंप्यूटिंग एंड क्रिएटिव स्मार्ट फैक्ट्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? यानी व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ अ कॉलम कैन हैव? ऑप्शंस आर 100, 230, 300 और 400। Your time will be starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is 100. Option number A is correct. Okay. Question number 10. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूप से आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है। Which of the following is not an output device by word form? Options are printer, speaker, screen or plotter. Okay, your time will be starts now. ओके, तो गाइस यहाँ मैं बताना चाहूंगी स्क्रीन यहाँ पे आउटपुट डिवाइस में स्क्रीन को नहीं कह रही। अब आप ये कहोगे कि आपने तो बचपन से पढ़ा है भाई, इनपुट डिवाइस में आपने कीबोर्ड और माउस को देखा और आउटपुट में आपने स्कैनर और यहाँ पे वो जो आपका डेस्कटॉप है उसको देखा। बट गाइस यहाँ पे स्क्रीन की बात हो रही है, न कि आपके सिस्टम, यानी ना कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन की बात हो रही है। अगर मैं बात करती हूँ मोबाइल की अगर स्क्रीन की बात हो अगर मैं करती हूँ तो वो आपका इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, तो द स्क्रीन ऑफ एन स्मार्टफोन और टैबलेट और एनीथिंग, ये आपका क्या है? एक इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है। यू इनपुट ऑन द स्क्रीन थ्रू टच एंड इट्स आउटपुट थ्रू ग्राफिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे स्क्रीन वर्ड को क्या बोला गया? आउटपुट नहीं बोला है। ओके, ओके गाइस, क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहा है तो जल्दी से हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और आगे क्वेश्चन अच्छे से देखते आइए। और गाइस हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप ये क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जिसे निष्पादित करने के लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? यानी which of the following is an independent malicious program that doesn't require a host to execute? Options are Trojan horse, virus, trapdoor or worms. Okay guys, your time will be starts now.
ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज विच इज वॉर्म। अगर कंप्यूटर वॉर्म की बात करें तो क्या होता है, कंप्यूटर वॉर्म इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर, मेलवेयर का ही एक टाइप है जो कि क्या करता है, जो खुद का ही एक मल्टीपल बनाता जाता है, यानी स्प्रेड करता है कॉपीज को, कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। अब यही सोचो कि जैसे आपने अगर वो देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे लोग जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं, ठीक है, वैसी तरीके से समझ लीजिए यहाँ पे भी है। वॉर्म्स तो क्या करते हैं, खुद का मल्टीपल करते हैं। अ वॉर्म कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, okay, and it does not need a attach itself to a software program order to cause a damage, okay। ये आपका ये एंटीवायरस, ये कई सारे वॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो एंटीवायरस को डिटेक्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 इज लिनक्स में, ओके, हाँ, लिनक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, ओके, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू प्रिंट अ फाइल इन लिनक्स। ऑप्शंस आर lpr, print, prt और pwd, okay, the time will be starts now। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज एलपीआर, ठीक है। एलपीआर क्या है, एलपीआर आपका सबमिट करता है फाइल्स को प्रिंटिंग के लिए, क्या करता है, फाइल को प्रिंटर के लिए करता है। इसमें फाइल जो भी नेम्ड होता है वो कमांड लाइन एस सेंड टू द नेम्ड प्रिंटर और डिफॉल्ट डेस्टिनेशन, ओके। तो गाइस बेसिकली एलपीआर क्या करता है, रीड करता है फाइल को, देन प्रिंट के लिए भेज देता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, एक सेल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ अ सेल। ऑप्शंस आर 0.45 सेंटीमीटर, 1.25, 0.18 और 00 सेंटीमीटर, ओके। तो गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसी भी आपकी सेल की बात करें तो उसकी जो भी हाइट की बात करें तो वो 00 सेंटीमीटर ही होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 इज एक उपकरण जो कई लैन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है, यानी अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लैन्स इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर राउटर, ब्रिज, रिपीटर और स्विच। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज ब्रिज, ठीक है। ब्रिज क्या होता है, अ नेटवर्क ब्रिज इज अ कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस। ये क्या होता है, एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क फ्रॉम मल्टीपल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और ए नेटवर्क सेगमेंट्स, ठीक है। बेसिकली अगर हम लोग नेटवर्क ब्रिज की बात कर रहे हैं तो ये एक तरह का प्रोडक्ट होता है जो कि कनेक्ट करता है लैन टू अदर लैन नेटवर्क इन अ सेम प्रोटोकॉल, ओके। सो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट, ओके। ऑप्शन विल बी DTCP/IP, HTTP, www और IP। The time will be starts now। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जो क्या होगा, DTCP/IP, ठीक है। जो आपका DTCP होता है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, वो भी मैं बता दूं क्या है, डिजिटल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटेक्शन, ठीक है। डिजिटल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटेक्शन ये आपका डिजिटल राइट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। ये आपकी ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है डिजिटल होम टेक्नोलॉजीज, इंक्लूडिंग आपका जो भी डीवीडी प्लेयर्स होता है या तो फिर जो भी टेलीविजन होता है, जो भी इंक्रिप्टिंग इंटरकनेक्शन बिटवीन जो भी डिवाइसेस होते हैं उसके लिए। आईपी तो आपको पता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक कॉलम के लिए
आपके द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम चौड़ाई क्या हो सकती है? यानी what is the minimum width you can set for a single column in a LibreOffice Calc spreadsheet? Options will be 0.03 centimeter, 0.2 centimeter, 0.1 centimeter, or 0.0 centimeter. Okay, time will be start now. Guys, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज 0.1 सेंटीमीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. एक नेटवर्क में किस ट्रांसमिशन मीडिया की ट्रांसमिशन स्पीड सबसे ज्यादा होती है? यानी विच ट्रांसमिशन मीडिया हैज द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क? ऑप्शंस आर कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल. टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ. गाइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि क्या है? ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर के बाद आपको पता है इसमें क्वेश्चन में जैसा कि मेंशन हाईएस्ट आपका ट्रांसमिशन होता है. ऑप्टिकल फाइबर ये आपका एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर मीडिया होता है. ड्राइंग ग्लास ये आपकी सिलिका की ग्लास होती है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है. या तो कई बार कई जगह यूज होता है प्लास्टिक, या तो प्लास्टिक का एक डायमीटर थिकर होता है. ये आपके बस कितना थिकर होता है? आपके जो बाल होते हैं उस बाल से बस हल्का सा थिकर होता है. ठीक है. ये बेसिकली यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए. ये परमिट करता है डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए ये यूज होता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. निम्नलिखित में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे उपयोग की जाने वाली फाइलों की है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर फाइल्स डायरेक्टली यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस आर .rar, .bbs, .ini और bpf. Your time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज .ini. ठीक है. ये गाइस आपका जो INI है वो आपका क्रिएट करता है कोई एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर फाइल. ठीक है. ये बेसिकली ये जो आपका INI जो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन यूज होता है, ये इसके अंदर कैसी इंफॉर्मेशन थे जो ये आपका कंटेन करता है कॉन्फ़िगर इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल predefined format. It is used, ये कहाँ यूज होता है? It is used in operating systems, Windows operating system and Windows based application to store information about the user's preferences and operating environments. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19. निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की द्वारा एक ही बार में सारे के सारे विंडोज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं? Which of the following shortcut keys can minimize all windows at once? Options are Control plus M, Windows plus M, Windows plus D, or Windows plus W. Okay, the time will be starts now. Guys, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज विंडोज प्लस डी. अगर आप टैप करते हो तो जितने भी आपके सिस्टम में जो भी टैब्स खुले होंगे सबके सब एक साथ मिनिमाइज हो. ओके. क्वेश्चन नंबर 20. निम्नलिखित में से किसने इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार किया था? Who among the following invented the integrated circuits? Options are Jack Kilby, Robert Noyce, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं. तो your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विच इज बोथ ऑफ द अपर. यानी रॉबर्ट नॉयस और जैक किल्बी दोनों ने मिलकर इसका इन्वेंशन किया था. आईसी क्या होता है? आईसी आपने सुना होगा कई सारे डिवाइसेस में ये निहित होता है. ठीक है. आईसी इसको हम ये भी बोल सकते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी बोल सकते हैं, या तो माइक्रो चिप भी बोल सकते हैं, या तो चिप भी बोल सकते हैं. ये आपका क्या होता है? असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल यूनिट. ओके.
ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स इन विंडोज। ऑप्शंस आर Alt plus tab, Control plus tab, Shift plus tab or Shift plus Alt. The time will be starts now. Okay guys, option number A is correct, which is Alt plus tab. Okay. क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रियोफिस कैल्क में सेल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट सेल इन लिब्रियोफिस कैल्क? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस माइनस, कंट्रोल प्लस प्लस, और शिफ्ट प्लस प्लस और नन। गाइस, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज कंट्रोल प्लस प्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, पैन कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ पैन कार्ड? ऑप्शंस आर 20, 10, 18 और 21. Okay, your time will be starts now. गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट, विच इज 10। पैन कार्ड के भी कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। इसमें 10 डिजिट्स होते हैं और ये भी जो 10 डिजिट होते हैं वो अल्फा न्यूमेरिक कीज होते हैं, ठीक है। ये आपका जो पैन कार्ड होता है वो इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको जारी किया जाता है। ये डिपार्टमेंट अलाउड करता है आपको एक नंबर विदाउट एन एप्लीकेशन, ठीक है। न्यू विंडो का विकल्प किस मेन्यू में होता है? Okay, यानी इन विच मेन्यू इज द न्यू विंडो ऑप्शन लोकेटेड? ऑप्शंस आर व्यू, इंसर्ट, फाइल और विंडो। The time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी विंडो मेन्यू में आप जाएंगे तो वहां पे आपको न्यू विंडो का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर्मूला इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 5 to 6 8 का मान क्या होगा, यानी कितना होगा, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला मैक्सिमम ऑफ 5 to 6 8? जो ऑप्शंस आर 8, 2, 3 और 7। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, सबसे मैक्सिमम कौन है, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन है। 5 to 6 8 में आप ये देखो सबसे ज्यादा कौन से? 8, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके और गाइस, यहाँ पे आए हैं, आपने 25 पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस, हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लाइव अपडेट्स मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। अगर आप नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी जाकर वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।